हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी के स्कूल एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे। क्लास 11 के एडमिशन प्रोसेस या काउंसलिंग की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों का अलग अलग डाउट आ रहा था और साथ में हमने एक पहले वीडियो दी थी जिसमें हमने बताया था कि किन किन बच्चों को काउंसलिंग में आना है और साथ में हमने उसमें कंप्लीट आपको जो है कट ऑफ का डिटेल दिया था। बट आज जो है वीडियो में हम लोग कट ऑफ की बात नहीं करेंगे क्योंकि उस वीडियो में हमने कट ऑफ की बात कर ली है। जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की बात करेंगे और साथ में कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कि सर जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं था। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताए थे कि जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी पुरानी मेरिट लिस्ट है, जो कि आज जो है नई मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दी गई है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल मेरिट लिस्ट, क्लिक हियर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्कूल का मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है। मोबाइल से भी आप अपने नेम को देख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने जो है कट ऑफ लिस्ट के रिगार्डिंग डिटेल्स में वीडियो बनाई थी, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कट ऑफ आपका कितना % है, उसी के हिसाब से आपको काउंसलिंग में आना था। तो आप कट ऑफ के रिगार्डिंग आज के इस वीडियो सेशन में बात नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि हमने पहले ही कट ऑफ के रिगार्डिंग बात कर लिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो सेशन में बेसिकली बात करेंगे आपके काउंसलिंग में जो दिक्कत आ रही है कि कैसे आपकी काउंसलिंग होती है और साथ में जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें आपको दिक्कत आ रही है उसकी बात करेंगे। ये आपका जो है मेरिट लिस्ट आई है जिसमें आपका जो है अलग अलग आपको कैटेगरी के हिसाब से, आपके अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से या आपकी जो है मेरिट लिस्ट आई है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप का मेरिट लिस्ट है, उसके बाद बायोलॉजी और लास्ट वन आपका मैथमेटिक्स ग्रुप का। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपका जो है मेरिट लिस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो कि कैसे आपको जो है काउंसलिंग में पहुँचना है और किन किन बच्चों को पहुँचना है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको कट ऑफ लिस्ट, जी हाँ, जो आपकी कट ऑफ लिस्ट आई है उसको आपको देखना है। क्या करना है, जो आपकी कट ऑफ लिस्ट आई है आपके कैटेगरी के हिसाब से। कुछ बच्चे जो है लगातार कॉल कर रहे हैं, वो अपने भी परेशान होते हैं और मेरे को भी परेशान करते हैं। कभी रात में 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1-1 बजे कॉल कर देते हैं और मॉर्निंग में 5 बजे से फ़ोन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए बेटा, सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है, तो ये चीज़ें आपको भी समझनी चाहिए कि कॉल करने का क्या ठीक उचित समय है, उस हिसाब से आप कॉल करें। देखिए आपको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, बट आप ऐसा वर्क करते हैं तो एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। हमने अपने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, वीडियो के नीचे आपको फ्लैश हो रहा है। अगर कोई जेन्युइन आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप जो है व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए और साथ में जेन्युइन प्रॉब्लम हो तभी। अब आप मैसेज करें कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो बेटा सिलेक्शन होना या आपकी देखिए लिस्ट आई है, ठीक है, इसमें सिलेक्शन होना ना तो हम आपका तय कर सकते हैं ना तो BHU में जो टीचर हैं अभी वो बता पाएंगे, ठीक है। यह डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंसलिंग में कितने बच्चे पहुंचते हैं, उस हिसाब से आपका डिपेंड करता है। तो पहले से आपको कोई कंफर्मेशन 100% नहीं दे सकता है और जहां ऑथेंटिक की बात नहीं रहती वहां पे मैं सजेशन भी नहीं देता हूं। बट एक छोटा सा सजेशन यह है कि जिन भी बच्चों का काउंसलिंग में आपका कट ऑफ के ऊपर मार्क्स है, चाहे आपका 2% 3% भी मार्क्स ऊपर हो, ठीक है, मतलब 3% भी आपका काउंसलिंग जो कट ऑफ है उससे ऊपर हो तो आपको काउंसलिंग में आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो है दूर से बैठ के कंफर्मेशन कर ले, पता चला कि यहाँ पे कुछ बच्चे पहुंचे ना और मेरिट लिस्ट थोड़ी डाउन चली गई, तो होने को देखिए कुछ भी हो सकता है। ये देखिए लिस्ट आई है, जिन बच्चों का येलो कलर से नेम है, जो यहाँ पे येलो कलर दिख रहा है, जिन बच्चों का येलो कलर से नेम है उन सभी बच्चों को जो है काउंसलिंग में आना है, ठीक है। कट ऑफ के हिसाब से यहाँ पे आपका येलो कलर दर्शाया गया, ठीक है। जैसे कि एक आपका बच्चा है तेजस राज पांडे, ठीक है, इसका पहले नंबर पे आपका दिखाया जा रहा है और यहाँ पे इनकी कैटेगरी जो है जनरल शो हो रही है। और एक बच्चा जो है आदर्श सिंह है, यहाँ पे इसकी कैटेगरी OBC NCL शो हो रही है और कुछ बच्चे जो है यहाँ पे SC की भी शो हो रहे हैं और कुछ बच्चे आपके ST कैटेगरी की भी शो हो रहे हैं। लेकिन ये लिस्ट क्या दिख रहा है यहाँ पे आपका UR का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, ठीक है। अनरिजर्व्ड का मतलब जनरल की बात की जा रही है, बट इसमें इन बच्चों
का कैसे नेम आ गया, वो इनके एंड से कुछ फॉल्ट भी हो सकता है, या आपका होता यह है कि ओबीसी अगर एनसीएल की बात करें तो नॉन क्रीमी लेयर में वही बच्चे आते हैं, वो सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आपके फादर या आपके टोटल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे एससी कैटेगरी की भी बच्चे हैं, एसटी कैटेगरी की भी बच्चे हैं, तो ये उनके एंड से फॉल्ट है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि सर मेरे लिस्ट में कैसे आपका एससी एसटी या ओबीसी के आपके जो है नेम शो कर रहे हैं, उसके लिए आपको अपना पैनिक नहीं होना है। आपका येलो लिस्ट में है, आपको काउंसलिंग में आना है। यहाँ पे देख रहे हैं 100 परसेंटाइल वाले भी बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कितने 100 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं। टोटल देखिए 8 बच्चे जो हैं वो 100 परसेंटाइल नंबर पाए, मतलब आपका फुल मार्क्स में से फुल मार्क्स पाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह सभी बच्चे तो छोड़ने वाले नहीं हैं अपनी काउंसलिंग। इसमें ये दिक्कत आ रही है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग अलग आपके जो हैं कैटेगरी से हैं, लेकिन उनका भी जर्नल के लिस्ट में शो कर रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये परेशानी जो है जिन्होंने मेरिट बनाई है ये उनके एंड से है, आपको परेशान पैनिक नहीं होना है। अगर आपका जो है येलो की लिस्ट में है, देखिए आपका मैथमेटिक्स ग्रुप में 612 जिन बच्चों का आपका जो है 612 तक का यहाँ पे रैंक शो कर रहा है, उन सभी बच्चों को आना है। यहाँ पे आपका 92.5% तक के लास्ट सभी बच्चों को आना है। उनसे जो कम के बच्चे हैं जिनका आपका वाइट से शो कर रहा है, उनको काउंसलिंग में अभी फिलहाल के लिए नहीं आना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसी में आपकी पेड सीट की भी बात कर लेते हैं कि पेड सीट का एडमिशन आपका कैसे होता है। तो सपोज करिए कि अगर किसी बच्चे का मार्क्स जो है आपका 95% है, ठीक है, और आपके जो है 95 से ऊपर 95.1 या 95.2 पे आपकी रेगुलर सीट जो है सपोज करिए फुल हो गई, ठीक है, कंप्लीट आपके रेगुलर जो है सीट फुल हो गई है, तो जो 95 बच्चा पाया रहेगा उन्हीं को मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिनका 92 है या 93 है उनको मौका मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर पेड सीट पे अगर मेरा 70% है तो एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो मैं क्लियर पूरी तरीके से कर देता हूं कि सपोज करिए कि आपका जो है 92 तक के बच्चों को काउंसलिंग में बुलाया गया है। एक मैं एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ कि 92 तक के बच्चों को बुलाया गया है और 95 पे आपका रेगुलर सीट फुल हो जाता है, तो जो 94 के ऊपर या 95 पे के अप्रॉक्स में बच्चे मार्क्स पाए होंगे उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। जिनका 90% है या 92 या 93 उनको नहीं बुलाया जाएगा। ये आपकी पेड सीट की बात होगी, ठीक है। ये पेड सीट आपके जो है गर्ल्स के एस्पायरेंट्स के लिए अलाउ नहीं है, ठीक है। इस पेड सीट केवल सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में अवेलेबल है, गर्ल्स एस्पिरेंट्स के लिए नहीं अवेलेबल है, ठीक है। ये समस्या आ रही थी आपके जनरल एसटी एससी ओबीसी की, तो यह उनकी प्रॉब्लम है। सपोज करिए कि आपका लिस्ट में नेम नहीं मिलता है तो आप दूसरे कैटेगरी की लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है अलग अलग आपकी कैटेगरी वाइज लिस्ट तो बनाई गई है, बट उसका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में देखिए अलग अलग आपके जो है बच्चे शो कर रहे हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं आपका यह बायोलॉजी ग्रुप का बेसिकली आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है। यहाँ पे भी आपका देखिए ओबीसी एनसीएल एससी और भी अलग अलग आपके कैटेगरी के बच्चे शो कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। यह प्रॉब्लम उनके एंड से है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जो बच्चे कहते हैं कि सर मेरा अभी तक जो है मार्कशीट जो है ओरिजिनल मार्कशीट आया नहीं है, तो उसके लिए आपको यह करना है कि जो भी आपके डिजी लॉकर से मार्कशीट है उसको प्रिंट आउट करा लीजिए और साथ में स्कूल से आप क्रॉस चेक करा लीजिए। स्कूल से आप अपने स्कूल का स्टंप और साथ में अपने प्रिंसिपल या हेड का जो है वहाँ पे सिग्नेचर करा के उसको वेरीफाई करा के आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आ रही है टीसी के रिगार्डिंग। तो देखिए टीसी के रिगार्डिंग है यह कि यहाँ पे आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि टीसी में अगर आपको प्रॉब्लम है तो जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप एप्लीकेशन के माध्यम से कुछ दिन के बाद भी टीसी को जमा कर सकते हैं और भी सभी दस्तावेज जो कि दिए गए हैं तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये सभी चीज़ें प्रॉब्लम है। और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आपके जो है कमेंट्स आए हुए हैं, ठीक है। तो अपने जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन का आंसर देना पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी आपका दे देते हैं। तो आप अपने कमेंट्स को पढ़ भी सकते हो, मेरे कमेंट्स को पढ़ भी सकते हो और साथ में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किया अपने प्रॉब्लम को लेके, तो उसी के बेसिस पे देखो किया जा रहा है, ठीक है।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई गॉट 93%, आई डिड नॉट गेट एनी ईमेल फॉर काउंसलिंग। ठीक है, इन्होंने काउंसलिंग की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो देखिए यहाँ पे हमने रिप्लाई दिया है कि कट ऑफ के एबव जिसका भी परसेंटेज सभी को काउंसलिंग में आना है। हमने यह मेरिट लिस्ट आने से पहले ही आपको बता दिया था कि जिन बच्चों का कट ऑफ मार्क्स से ऊपर मार्क्स से आप सभी बच्चों को जो है काउंसलिंग में आना है। तो जितने भी आपके डाउट्स होते हैं हम पहले ही आपका जो है क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान मत होइए। ठीक है, आप काउंसलिंग में पहुंचिए। अगर आपका कट ऑफ के जो भी आसपास चीज़ें हैं तो उसके लिए किया जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग में किसी कारणवश नहीं आ पाए तो क्या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपका फर्स्ट काउंसलिंग में ही केवल 1 बार आपको जो है मौका दिया जाएगा। अगर आपकी काउंसलिंग छूट जाती है तो फिर किसी भी प्रकार से आपको जो है मौका नहीं मिलने वाला। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी काउंसलिंग जो है न छूटे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग कमेंट किए हुए हैं, तो देखिए सभी का रिप्लाई यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एक बच्ची देखिए यहाँ पे रोते हुए कुछ बोल रही है। इन्होंने लिखा है कि सर मेरा कट ऑफ जो है 1.5% किलोमीटर आया है, मतलब कम आया है। मे बी यहाँ पे इन्होंने कम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 1.4% कम आया है, तो काउंसलिंग के लिए आना है या नहीं आना है। तो अगर आपका जो है येलो लिस्ट में नेम है, ठीक है, अगर येलो लिस्ट में नेम है तो आप आ सकते हो। अगर आपका येलो लिस्ट में नेम नहीं है तो फिर आपको नहीं आना है। ठीक है, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके के अपने प्रॉब्लम्स को साझा कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। बट अपने जेन्युइन प्रॉब्लम को आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी कोई आपके मन में डाउट्स हो तो उसको कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। फिर से एक बार मैं कंफर्म कर देता हूं कि जिन बच्चों के येलो लिस्ट में नाम आया है उन सभी बच्चों को काउंसलिंग में आना है। और जिस डेट पे आपकी काउंसलिंग और जिस टाइमिंग पे काउंसलिंग रखी गई है उस डेट और टाइमिंग पे आप पहुंचकर अपनी काउंसलिंग को कराइएगा। जो भी आपके डिटेल्स दिए गए हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, उसको आप जो है डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। ये आपके कट ऑफ लिस्ट में जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि ये आपके कुछ जो आपके सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि कौन कौन से आपके सर्टिफिकेट लाने हैं। कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी नहीं ओपन हो पा रहा है, तो जो भी आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म पोर्टल जहाँ भी साइबर कैफ़े या अपने से फिलअप किया था लॉगिन करके वहाँ से आप उसको प्रिंट कर लीजिए। और किसी भी कारणवश आपका जो है मार्कशीट गलत अपलोड हुआ है या कोई भी परसेंटेज गलत अपलोड हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने नॉर्मल जो भी आपका परसेंटेज टॉप 5 का है उसको आप लाके अपने काउंसलिंग में आ सकते हो। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। और डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग से आपको जो है किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं देना है। जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है वह आपका एज प्रूफ के लिए भी वर्क करता है। ठीक है, तो जो भी आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम कॉल के माध्यम से आ रहे थे वह सभी चीज़ें आपकी बोली जाती है। एक प्रॉब्लम ये आ रही है कुछ बच्चों की कैटेगरी के रिगार्डिंग कि सर मेरा जो प्रमाण पत्र है ओबीसी का है, एसटी एससी का, वो बहुत ही पुराना 2 साल 1 साल पहले का बना है। तो आप जो है नए को अप्लाई कर दीजिए और जो भी आपका पुराना सर्टिफिकेट है उसको आप अपने साथ में लाइएगा, जिससे कि आपको वेरीफाई हो सके कि आप जो है इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको कुछ समय दिया जा सके। उसके लिए एप्लीकेशन माध्यम से और भी अलग अलग तरीके से आप अपनी बातों को रख सकते हो। यहाँ पे कुछ बच्चे अलग अलग कमेंट्स किए हुए हैं कि सर अभी तक बीएचयू की तरफ से कोई मेल या मैसेज नहीं आया है, तो अब कोई भी आपका मेल या मैसेज नहीं आएगा। और जो भी बच्चे आप जो है कट ऑफ के ऊपर है, नहीं आप अपने मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ देखकर काउंसलिंग में आए। ठीक है, जो भी आपका कट ऑफ है उस हिसाब से आपको काउंसलिंग में आना है या येलो लिस्ट को देखकर अपने आपको काउंसलिंग में आना है। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा है, बहुत ही कलाकार लड़का है, शिवम शर्मा नाम है इनका। सर पैसे देकर एडमिशन करा सकते हैं क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पैसे देकर आप एडमिशन अपने नहीं करा सकते। ठीक है, अगर ऐसी बातें रहती तो किसी के पास पैसे की कमी नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें कुछ बच्चे ने लिखा हुआ है कि कुछ आपका जो है परसेंटेज थोड़ा कम है बच्चे का, तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो है हम अपने पुराने स्कूल से टीसी नहीं निकलवा के ला सकते हैं। तो इसके लिए यह है कि आप जो है टीसी के लिए आपको समय दिया जा सकता है। उसके लिए एप्लीकेशन जो भी यहाँ पे प्रोसेस हो सकता है उस प्रोसेस के हिसाब से आप देख लीजिएगा, या समय समय पे अपना अपडेट करते रहते हैं। यहाँ पे टीसी के रिगार्डिंग कोई भी समय देने की बात तो यहाँ पे ऐसे नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आपका जो है अगर सपोज करिए यहाँ पे किसी भी कारणवश आपका एडमिशन नहीं होता तो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ से भी तो आपका लैप्स हो सकता है। तो टीसी के लिए आपको जो है रिस्क नहीं लेना है। ठीक है,
और भी बहुत सारी है चीज़ें हैं। सर अभी CBSE का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया, तो मैंने बताया है कि आपको जो है डिजी लॉकर से जो मार्कशीट है उसको आपको जो है प्रिंट कराने के बाद अपने स्कूल से आप उसको वेरीफाई करा लीजिए, और सभी जो भी आपके दस्तावेजें सभी का जो है आप जो है 2-2 सेट ले लीजिएगा, फोटोकॉपी करा लीजिएगा, कलर पासपोर्ट साइज, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी जनरल चीज़ें हैं कि उससे कि आपका घर बिहार भी हो सकता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा डॉक्यूमेंट के कारण या पैसे के कारण आपका एडमिशन ना हो तो फिर तो बहुत दिक्कत की बात है। ठीक है, तो कोई भी दस्तावेज आपका छूटने न पाए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का एडमिशन, जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, आप सभी का एडमिशन एक अच्छे फॉर्म में हो जाए। मेरे ओर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका एडमिशन सेंट्रल हिंदू स्कूल में हो जाए, और साथ में आप मेरे हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज करके भी बता दीजिएगा कि सर मेरा एडमिशन हो पाया है। थोड़ा बहुत भी मेरे चैनल के माध्यम से आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ में अपने छोटे भाई बहनों को भी, अगर आप 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो 2023 के बैचेज आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें आप जुड़ के जो है अपनी प्रिपरेशन को करा सकते हैं। 2023 की जो बैचेज है उसके रिगार्डिंग में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। 2023 की अगर हम बात करें तो आपकी बैचेज जो स्टार्ट हो रही है 19 आपके सितंबर से स्टार्ट हो रही है, जिसमें क्लास आपके जो है 6वीं 9वीं और 11वीं की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। और साथ में आपकी अगर हम बात करें आपकी कैसे आपको इस क्लासेस में एनरोल्ड होना है, तो उसके लिए आपको जो है गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है कोर्सेस मिल जाएंगे जिसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट की डिटेल वाइज क्लासेस चलाते हैं, और प्रॉपर वे में आप अच्छे फॉर्म में सेंटेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मेरा हेल्पलाइन नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, और साथ में मैं बता भी देता हूँ 8795553272 8795553272 यह नंबर रहने वाला है। इस पर कॉन्टेक्ट करके आप कोर्सेज की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपका किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।